तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एक्चुअली में देखने में तो ये दोनों ही शब्द एक जैसे लगते हैं, भैया ये प्रिसीजन भी शुद्धता है, एक्यूरेसी भी शुद्धता है, पर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ये थोड़ी सी टिपिकली यही टिपिकली लगता है, काफी हद तक हम इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपका ये कंसेप्ट और ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है। द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर यूज्ड टू कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। Precision is the repeatability of the measuring process. It refers to the group of measurements of the same characteristics taken under identical conditions. ये प्रिसीजन की डेफिनेशन है। और एक्यूरेसी की हम देखेंगे, एक्यूरेसी में क्या है? एक्यूरेसी इज द डिग्री टू विच द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्री विद द ट्रू वैल्यू। सेकेंड है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज द नॉन एज एरर ऑफ मेजरमेंट्स। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, उसको हमने यहाँ पे बोला हुआ है, ये वो आपका एरर है। ठीक है ना, एरर के बारे में बात नहीं करेंगे, एक एरर एक अलग यूनिट है। तो हम सबसे पहले इसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए ग्राफ का हेल्प लेंगे। तो ये आपको एम महाजन से मैंने लिया हुआ है पिक्चर, ये आपको एम महाजन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और आप इसको उससे रीड कर सकते हैं। ये पिक्चर मैंने वहां से लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहली हेडिंग हमारा दे रहा है, प्रिसीजन बट नॉट एक्यूरेट, मतलब प्रिसाइज है बट ये हमारा जॉब एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअली में पहले तो यहाँ पर कोई डायमेंशन फिक्स नहीं है, हमने कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है। ठीक है ना, सपोज यहाँ पर कोई हमारी डायमेंशन होती तो ये उसकी कोई ट्रू वैल्यू होती, कोई वैल्यू दी हुई जो हमको क्रॉस करनी, सपोज 50 mm। ठीक है, 50 mm का कोई डाया हमको दिया हुआ है जो हमको अचीव करना है। और वहां पर जो एवरेज वैल्यू आप जो चेक करते हैं वो उसकी एवरेज वैल्यू है। क्या आपने चेक करने के बाद आपको कोई वैल्यू मिल रही है, दैट इज एवरेज वैल्यू। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वर्नियर, आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है नॉन प्रिसाइज है वो डिपेंड करता है। अगर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से आप चेक करते हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू आपको जो मिल रही है, जो मेजरमेंट वैल्यू मिल रही है, उसे हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू। सपोज यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट लिया तो मुझे एक्स वैल्यू मिली, सेकेंड टाइम लिया तो x1 मिली, थर्ड टाइम तो x3 x4। ये वैल्यू हमको क्या लेना है? सेम रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हो उस प्रोसेस को बार बार आपको रिपीट करके चार वैल्यूज आपको लेनी है। बट यहाँ पर जो चारों वैल्यूज मिल रही है वो लगभग लगभग आपको एक एक रिस्पेक्टिव एरिया में मिल रही है और एक रिस्पेक्टिव मेजरमेंट में मिल रही है। अगर हम छोटा सा नीचे जाएंगे तो एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज इस रॉड को मुझे 50 mm के डाया मेंटेन करना है। ठीक है, 50 में, लेकिन जो मैं मेजर्ड वैल्यू जब उसको चेक करने जा रहा हूँ कि वो मेंटेन हुआ है कि नहीं, तो मुझे वैल्यू मिल रही 48.50, 48.52, 48.42, 48.44। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि एक्चुअल वैल्यू 50 है मेरी, लेकिन ये इनके अंदर जो वैल्यू है वो उस डायमेंशन को अचीव नहीं कर रहे हैं, इस डायमेंशन को अचीव नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं हो रहे हैं। बट इनकी जो इनके बीच में जो रिलेशन है, ये एक दूसरे के डायमेंशन को क्लोजली रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि इनके बीच में आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो बट इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जॉब हमारा प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। जॉब यहाँ पर हमारा प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमारी दी हुई डायमेंशन को वो अचीव नहीं करते हैं। तो एक सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि आपका जॉब प्रिसाइज है तो ये जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी होगा। आपकी कुछ रॉन्ग डायमेंशन भी रिपीट हो सकती है, रॉन्ग डायमेंशन की वो भी रिपीटेबिलिटी आपको वहां मिल सकती है, क्लोजनेस मिल सकती है उनके बीच में। तो हो सकता है कि आपका जॉब जो एक्यूरेट भी ना हो, प्रिसाइज हो। ठीक है ना, तो हमारा ये पहले कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ कि जरूरी नहीं कि आपका जॉब एक्यूरेट होगा तभी आपका प्रिसाइज होगा। अगली स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कह रहा है कि कह रहा है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, कि जॉब एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। तो इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। ये कुछ हमारा डायमेंशन दिया हुआ है, सेम डायमेंशन लेंगे हम 50 mm यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इसका जो डाया है वो 50 mm हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि हमको जिसको 50 mm डायमंड को हमने मशीनिंग किया, उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम उसको चेक कर रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में आपको बता चुका हूं, जो डिफरेंस आएगा उसको हम एरर कॉल करते हैं। वो क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। तो इस एरर के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले मैंने कोई डायमीटर मेंटेन किया मशीन के ऊपर, सपोज 50 mm का। तो मैंने फर्स्ट टाइम चेक की तो उसकी वैल्यू मिली 50.10, सेकंड टाइम मिली 49.8, थर्ड टाइम 50। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है वो वेरी एक्यूरेट है। ये मेजरमेंट्स के पॉइंट्स आपको दिए हैं, फर्स्ट टाइम की ये वैल्यू, सेकंड टाइम की, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 50 टाइम। तो मतलब ये सारी चीज जो डायमेंशंस मिल रही हैं वो हमको एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। मींस आप यहां पर देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। इनके बीच का आप जो डिफरेंस है
वो ज्यादा, अगर एक तरीके से के जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का जो डिफरेंस है, या अपन बोल सकते हैं टॉलरेंस की लास्ट लिमिट या लोअर लिमिट तक जा रहे हैं, अपन ऐसे भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जॉब हमारा एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज, मतलब हम यहाँ पर जो बार बार उसका मेजरमेंट चेक कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस डिफरेंस उनके बीच में हो रहा है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इनके बीच में ये जॉब तो एक्यूरेट है हमारा बट प्रिसाइज नहीं है। अगली स्लाइड में ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू समझना है। ट्रू वैल्यू मतलब वो जो आपको गिवन वैल्यू, जो आपको दी हुई वैल्यू है, जो आपको डायग्राम में दी हुई है, जिसको हमको अचीव करना है। कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हम कोई सी भी मशीनिंग यूज करें, कितना भी प्रोसाइजनेस मेंटेन करें, बट कभी भी जो गिवन वैल्यू है हम उसको 100% एक्यूरेट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो उसको बनने के बाद हम जो चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि आपकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज आ रही है। जो आपकी एवरेज वैल्यू है वो आपके ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज आ रही है। हाँ, इसको हम चेक कर सकते हैं, हाँ भाई ये इतनी हमारी एक्यूरेट है और ये इतना हमारा प्रिसाइज है। ठीक है, तो एक अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ये यहाँ पर हमारे जॉब में दोनों ही कंडीशंस मेंटेन की है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये जॉब हमारा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो आपकी कोई सेम डायमेंशन यहाँ पर भी लगूंगा, मैंने 50 का कोई डायमेंशन लिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने टॉलरेंस की बात नहीं की है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वो स्लाइड में अगली बार बनाऊंगा जिसमें आपको विथ टॉलरेंस के साथ में एक्यूरेट और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जो मेरी ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपकी सेम है, एक सेम लाइन पर शो कर रही है। ठीक है ना, एक जो डेटम रेफरेंस जो लिया हो उस लाइन पर सेम कर रही है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है और एवरेज वैल्यू, जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट डायमेंड भी आपको नियर अबाउट मिल रही है, सेकंड भी नियर अबाउट मिल रही है, थर्ड भी नियर अबाउट मिल रही है, फोर्थ भी नियर आउट मिल रही है, सिक्स भी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो आपको रिपीटेबिलिटी, एक सेंटेंस हमेशा याद रखना है, रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग मेजरिंग प्रोसेस इन आइडेंटिकल कंडीशंस। आपको जो रिपीटेबिलिटी है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो वही प्रोसेस यूज करनी है और आइडेंटिकल कंडीशन में ही उसी में यूज करनी है, तब आपको जो वैल्यू मिलती है दैट इज एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू आपको जो मिली वो क्या मिल रही है, नियर मिल रही है। क्योंकि सेम इसी तरह जब हम किसी भी जॉब को 100% एक्यूरेट नहीं बना सकते, इसी तरह हम किसी जॉब को 100% एक्यूरेट चेक भी नहीं कर सकते। जब फर्स्ट टाइम चेक करेंगे कुछ और वेरी डेविएशन आएगा, सेकंड टाइम चेक करेंगे तब उसमें कुछ और कुछ अंतर आएगा। तो ये डिफरेंस आपको मिलता रहेगा जितनी बार आप जॉब को चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने ये समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई जॉब सपोज चेक करा, उसकी डायमेंशन आपको यहां पर मिल रही है तो ये आपके प्रिसाइज में नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर सपोज सेकंड आपको यहां मिल रही तो आपको ये प्रिसाइज में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये जॉब यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जॉब एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है।